क्या आपको पता है कि राम मंदिर के लिए भगवान राम ने अपना केस खुद लड़ा था? इवन काशी के लिए भगवान शिव ने भी अपना केस खुद फाइल किया था? नहीं? तो आइए जानते हैं। 1984 दिल्ली में कोने कोने से आए 558 संतों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया और इस पर एक डिमांड रखी कि उन्हें वापस से 3 मंदिर रिक्लेम करनी है। पहला राम मंदिर, दूसरा मथुरा, तीसरा काशी। अब इस डिमांड के ठीक 8 साल बाद 18 सितंबर 1991 को पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट ने एक काफी कंट्रोवर्शियल एक्ट पास किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस एक्ट के क्लोज 4 में क्लियरली मेंशन है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से कोई भी धार्मिक संरचना का रिलीजियस नहीं बदला जाएगा। मतलब इस एक्ट का मतलब था 1947 के पहले एक मस्जिद अगर मंदिर हुआ करती थी, इस एक्ट के आने से उस मस्जिद को वापस से मंदिर नहीं बनाया जा सकता। इस एक्ट का मीनिंग था कि राम मंदिर की तरह वापस से किसी और मंदिर के लिए डिमांड पेश ना किया जाए। लेकिन इस एक्ट के पास होते ही हिंदू पक्ष के लोग को यह समझ में आ गया था कि इससे सरकार उनके काशी टेम्पल को लेने से रोक रही है, और इसीलिए आप देखोगे कि वर्शिप एक्ट लाया गया 1 महीना भी नहीं हुआ कि 15 अक्टूबर 1991 को भारत के इतिहास में पहली बार काशी विश्वनाथ का केस कोर्ट में पहुंचा, और ये केस खुद भगवान शिव ने ही फाइल किया था। अगर आप इस केस के डॉक्यूमेंट्स में देखोगे तो यहाँ पर भगवान स्वयंभू यानी कि भगवान शिव पहले कंटेंडर हैं और माँ सिंगार गौरी और भगवान गणेश दूसरे। लेकिन भगवान के बिहाफ में उनके नेक्स्ट फ्रेंड इस केस को लड़ेंगे। मूल रूप से भारतीय न्याय तंत्र में हिंदू डेटी को एक जूरिस्टिक एंटिटी यानी कि भारतीय देवी देवताओं को लिविंग एंटिटी या इंसान माना जाता है। सो अगर भगवान या उनसे जुड़ा कोई केस फाइल करना हो तो खुद भगवान को फर्स्ट पिटिशनर रखते हैं और उनके बिहाफ में लड़ने वाले को यानी कि जो रियल सेंस में केस फाइल करता है उसे लीगल टर्म में नेक्स्ट फ्रेंड बोलते हैं। इवन राम मंदिर के केस में भी यही हुआ था। उसमें डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है कि राम भगवान ने अपना खुद का केस अपने 3 नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू ही लड़ा था। बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी सीआरपीसी के सेक्शन 1908 का यूज करके हरिहर पांडे जी, सोमनाथ व्यास जी और प्रोफेसर रामरंग शर्मा जी ने खुद को भगवान का नेक्स्ट फ्रेंड बनाया और ज्ञानवापी मामले में पहला केस फाइल किया। इस केस में उनका डिमांड एकदम क्लियर था। पहला, पूरा ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स मंदिर का ही पार्ट है, इसलिए वो उन्हें सौंप दिया जाए। दूसरा, वहां पर इलीगल बनाए गए मॉक्स को डिमोलिश किया जाए ताकि वहां पर वापस से ज्ञानवापी मंदिर को खड़ा किया जाए। उसके बाद 1998 में भी एक केस फाइल किया गया था मुस्लिम पक्ष द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ही हवाला देते हुए, लेकिन उसमें भी कुछ क्लियर नहीं हो पाया। और फिर कहानी में आता है एक मेजर टर्निंग पॉइंट। अगस्त 2021 में जब 5 औरतों ने मिलकर एक वाराणसी कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। उनका कहना था कि मस्जिद के अंदर हमारे भगवान शिव, माँ सिंगार गौरी, भगवान गणेश और हनुमान जी हैं और हमें उनकी पूजा करने का परमिशन दिया जाए। अब हुआ यूं कि उनके इसी डिमांड के 1 साल बाद अप्रैल 2022 में वाराणसी सिविल जज ने कंसीडर किया और अजय कुमार मिश्रा नाम के एडवोकेट कमिश्नर को वीडियोग्राफी सर्वे करने का ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर देते हुए कोर्ट ने कहा, चेक करो कि क्या सच में मस्जिद के अंदर भगवान हैं। अब अंत में सर्वे कर उसे वाराणसी कोर्ट में सबमिट कर दिया गया और 23 मई 2022 को वाराणसी कोर्ट में वीडियोग्राफी सर्वे फाइंडिंग में पता चला कि ज्ञानवापी मस्जिद में इंडीड हिंदू मंदिर का मलबा, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और मस्जिद के पिलरों पर हिंदू भगवान की आइकोनोग्राफी मौजूद है। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट थे 2 सबूत। पहला, एक बड़ा पिलर जहां पर सिंदूर लगा हुआ था जिसको पिटिशनर माँ सिंगार गौरी बता रहे थे। दूसरा, भगवान शिव का बड़ा शिवलिंग जो बाजू खाने में सिचुएटेड है। बाजू खाना मस्जिद में नमाज के पहले हाथ पैर धोने वाली जगह को कहा जाता है। लेकिन इस क्लेम पर मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये एक शिवलिंग नहीं बल्कि एक फाउंटेन है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि इस मुद्दे पर एक डिबेट छिड़ गई। तो सबसे पहले एक वर्डिक्ट दे दिया गया कि सबसे पहले बाजू खाने में हाथ पैर धोना बंद कर दिया जाए। अब तक तो वीडियोग्राफी सर्वे पब्लिक में रिलीज भी नहीं हुई थी, लेकिन कोर्ट ने यह जजमेंट दे दिया
अब उस मस्जिद पर एक हार्डकोर एविडेंस बैक्ड साइंटिफिक ASI सर्वे कंडक्ट किया जाए, क्योंकि आमतौर पर वीडियोग्राफी सर्वे को उतना साइंटिफिक और क्रेडिबल नहीं माना जाता। सो बेसिकली इससे हुआ यह कि जहां पर मौजूद हिंदू और मुस्लिम को बाजू खाना के बारे में पता नहीं था, लेकिन इस डिबेट की वजह से वो न्यूज वायरल हो गया और सबको पता चल गया, जिससे प्रेशर बना और 52 दिन का एक एक्सटेंसिव ASI सर्वे वहां पर शुरू हो गया। 18 दिसंबर 2023 को ASI ने अपने सर्वे रिपोर्ट वाराणसी सिविल कोर्ट में सबमिट की, जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 3 दिन बाद वाराणसी कोर्ट ने दोनों पक्षों को ASI सर्वे रिपोर्ट की कॉपी सौंपी। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने तो इस ASI रिपोर्ट के पब्लिश होने पर भी ऐतराज जताया, लेकिन जैसे ही ये ASI का सर्वे पब्लिश हुआ, वैसे ही मीडिया चैनलों ने इस कंक्लूजन पेज को बढ़ चढ़कर कवर किया।